हेलो दोस्तों, मैं हूं सात्विका राही और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। तो आखिर क्यों हम बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, नई नई गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करते हैं कि न्यू कार, न्यू हाउस एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक चीज़ चाहिए होती है, सिर्फ एक चीज़, और वो है वैल्यू। तो आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी खूबसूरत हो, कितने भी कूल हो, कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो एक पॉइंट आ ही जाता है जब आप बहुत ही ऑर्डिनरी फील करने लगते हो। तो दोस्तों, एक टिप्स है, ओनली वन, जो आपको आपकी खोई हुई वैल्यू लौटा सकता है, या तो वो वैल्यू लौटा सकता है जो आज तक आपको कभी मिली ही नहीं। आखिर क्या है वो निंजा टेक्निक जिससे आप अपनी खोई हुई वैल्यू पा सकते हो? तो वो है अनअवेलेबल रहने की कला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या? असल में दोस्तों ये है कि आप जहाँ कहीं भी हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो कॉलेज हो, कोई भी जगह हो, अगर आप गायब होने की कला जानते हो, गायब होने की यानी सही समय पर बीच बीच में गायब होने की कला जानते हो, अनअवेलेबल होने की कला जानते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ये सोचने की कि मुझे वैल्यू क्यों नहीं मिल रही, मेरी खोई हुई वैल्यू वापस क्यों नहीं आ रही। ये सोचने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं। आपने जॉन ग्रीन का नाम सुना होगा। जॉन ग्रीन वही ऑथर है जिन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक 48 रूल्स ऑफ पावर में इस स्किल का उल्लेख किया है। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज़ें लव अफेयर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पहले जिस लेडी लव को देख के प्रेमी तो हुस्न परी तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां बोल रहा होता है, वही प्रेमी जब प्रेमिका ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है तो उसकी अहमियत कम हो जाती है। बचपन में भी ना हमारे एक रिलेटिव थे जो ज़्यादा किसी दूसरे रिलेटिव के घर आते जाते नहीं थे, इसीलिए वो जब भी आते या किसी के घर जाते तो लोगों के बीच उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी। वो उनको ज़्यादा वैल्यू करते, ज़्यादा उनसे चाय नाश्ता के बारे में पूछते और ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनको ज़्यादा वैल्यू देते थे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कुछ दिनों से, लेकिन सडनली क्या होता है, उसमें से कोई एक व्यक्ति जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, जिसको घोस्ट करना बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे, उसे घोस्ट करना बोलते हैं। और जिसे घोस्ट किया जाता है वो पर्सन जो है बहुत ही तड़प सा जाता है, बिल्कुल छटपटा सा जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब इंसान अनअवेलेबल होता है तो सामने वाला कहीं ना कहीं तड़प जाता है, क्योंकि किसी न किसी से घोस्ट तो आप भी हुए होंगे। और तो और उन मेल्स को सिग्मा मेल या अल्फा मेल कहा जाता है, जो लड़कियों को इग्नोर करते हैं, जो अवेलेबल नहीं रहते उनके लिए, क्योंकि ऐसे लड़कों से तो लड़कियां अट्रैक्ट होती है, क्योंकि ये जो अनअवेलेबिलिटी है ना उनको बहुत अट्रैक्ट करती है, मिस्टीरियस लगती है, और मिस्ट्री हमेशा ही बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। दोस्तों, इसी बीच बात करते हैं डॉक्टर रॉबर्ट सियरडेन की, जिनका एक प्रिंसिपल है द स्कार्सिटी प्रिंसिपल ऑफ परसुएशन, जिसके अनुसार प्रोडक्ट जितना कम होगा, यानी प्रोडक्ट का सप्लाई जितना कम होगा, प्रोडक्ट का डिमांड भी उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी अनअवेलेबिलिटी का रूल वर्क करता है। दोस्तों, कुछ बिजनेसेस ने तो इसे बहुत बुरी तरह से अपने बिजनेस में अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टारबक्स को ले सकते हैं, नाइकी को ले सकते हैं। अगर नाइकी की बात करें तो इसने बहुत ही शूज़ का बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड एडिशन रिलीज़ किया और बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए किया। तो लोगों को ये लगा कि कहीं ये जल्दी जल्दी बिक ना जाए, इसलिए उन्होंने धड़ाधड़ से खरीद कर ख़त्म कर दिया। तो अब बात करते हैं स्टारबक्स की। स्टारबक्स ने रिलीज़ किया था यूनिकॉर्न फ्रैपेचिनो, जिसमें सार कैंडी थी, आइसक्रीम था और फ्रूट फ्लेवर्स थे। पहले इसे कोई उतना नहीं खरीद रहा था, लेकिन वेबसाइट पे जब ये अनाउंस कर दिया गया कि बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में है, तो लोगों ने धड़ाधड़ खरीद के सारे खरीद लिए एक्चुअली। और इसकी संख्या पता है कितनी थी? 1,60,000। उसी तरह जब दिसंबर हॉलीडेज चल रहे थे तो लोग कैफ़े नहीं जा रहे थे। इसने फिर से एक तरीका अपनाया। इसने रेड कप के साथ लोगों को मोटिवेट किया इंस्टाग्राम पर अपना फ़ोटो पोस्ट करने के लिए। जब इन्होंने ये तरीका अपनाया तो भी बहुत चला। दोस्तों, सूर्य से ज़्यादा शक्तिशाली, सन से ज़्यादा शक्तिशाली और कौन है? कोई नहीं। लेकिन फिर भी उसका इंतज़ार बारिश के मौसम में ही होता है। वही सूर्य, वही शक्तिशाली सूर्य जब रोज़ चमकता है तो लोग गर्मी से तड़प उठते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब ये कि अनअवेलेबल रहिए और अपनी वैल्यू बढ़ाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।